ये हूबहू ऐसा नैरेटिव उत्तर प्रदेश में परोसा गया, दिल्ली दंगों में परोसा गया, बेंगलुरु के दंगों में परोसा गया। तो मंडली वही है, सोच वही है, किरदार निभाने वाले पीएफआई के लोग वही है, विदेशी फंडिंग वही है, और दरअसल एक मुद्दे के नाम पर मोदी और योगी विरोध में ये मंडली जो काम पर आ जाती है वो भी वही है। तो हूबहू ये वही प्लान चल रहा है। हाथरस के नाम पर शाहीन बाग दिल्ली दंगों वाली फैक्ट्री काम पर। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिहार में क्योंकि वो जाति और सांप्रदायिक समीकरण है जिसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। तो आपके इस शाइनिंग इंडिया के चैनल पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को इतनी हिम्मत जुटानी चाहिए कि वो आए, अपना कान पकड़े और अपना नाक जमीन पर रगड़ कर माफ़ी मांगे देश से। शहजाद जी, ये जो केस था हाथरस वाला, ये लगातार चलते चलते अब जो इसमें चीज़ें निकल कर आई, पीएफआई से इसका जुड़ाव किस तरीके से देखते हैं सर? हाथरस बहाना है। राहुल और प्रियंका मतलब बंटी बबली को दलित वोट पाना है, इसलिए सियासी पर्यटन पर जाना है और अब दंगा फैक्ट्री से सांप्रदायिक और जातीय आग लगाना है। पीएफआई जैसी संस्था का महिला उत्पीड़न और महिलाओं के उद्धार से क्या लेना देना है? पीएफआई का दरअसल फुल फॉर्म ये है, पीपल फॉर इंसाइटमेंट। और बेंगलुरु दंगे ले लो, उत्तर प्रदेश दंगे ले लो, दिल्ली दंगे ले लो, हर जगह पीएफआई केवल और केवल आग लगाती है, दंगे भड़काती है। दिल्ली दंगे में भी किया। अब ये कल खुलासा हुआ कि उन्होंने वेबसाइट भी खोली थी, दंगे कैसे करने हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे, और आज उनके 4 दंगाई पकड़े भी गए हैं। पर देखिए ना, कांग्रेस पार्टी और जो बाकी पार्टियां हैं, इनको कंडेम करने के बदले पीड़िता का साथ छोड़कर अब पीएफआई के बचाव में है। सर, ये भी चीज़ उठ रही है ना कि इतने बड़े बड़े जो बाहुबली थे जिनका घर गिराया गया योगी जी द्वारा, अब सुनने में आ रहा है कि उनका भी लिंक है, उनके द्वारा इसमें फंडिंग करी गई है। तो क्या ये कार्रवाई के खिलाफ सारी चीज़ें हो रही थी कि मनोबल तोड़ा जाए सरकार का? देखिए, दरअसल ये हाथरस जो है ना, हाथरस एक बहुत बड़ी साजिश है और उसके कई सारी परतें खुलेंगी। और दरअसल सबसे बड़ी साजिश ये है कि क्या हाथरस कुछ राजनीतिक गिद्धों के लिए, कुछ राजनीतिक पर्यटन करने वाले लोगों के लिए और कुछ जातीय और सांप्रदायिक तत्वों के लिए यूपी के विकास से परेशान होकर क्या उनके दंगों का महाप्लान बनाने का ये हथियार बना। बलरामपुर में असलियत में रेप हुआ है, वहाँ पर ये पीपली लाइव मंडली नहीं पहुँच रही है। हाथरस में पीएफआई को पैसा विदेश से आ रहा है, वो पहुँच रही है, पर्यटन करने कुछ लोग पहुँच रहे हैं। इस हाथरस की घटना को पहले रेप, फिर गैंग रेप और फिर दलित का गैंग रेप ऊंची जाति के लोगों ने किया। इस तरीके का नैरेटिव फैलाकर ये बहुत बड़ी साजिश है। दरअसल जो लोग भारत और यूपी के विकास से परेशान, उन्होंने होली है ये दुकान और ये करना चाहते हैं कि इस तरीके से दंगों का महाप्लान। सर, एक सवाल और उठ रहा है सर, जनता के मन में ये सवाल उठ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि शाहीन बाग सहयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है, और उस प्रयोग में चंद्रशेखर रावण का पहुंचना, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का पहुंचना, और अब वैसा ही दृश्य दिखता है हाथरस में जी। वहाँ चंद्रशेखर रावण पहुँचते हैं। तो सवाल यही पूछ रहे सर, जनता के मन में चल रहा है सर कि क्या ये प्रयोग यहाँ भी अपनाया जाने वाला था, और क्या यह माना जाए जहाँ जहाँ ये लोग पहुँचेंगे वहाँ जातीय हिंसा और धार्मिक हिंसाएं होंगी ही होंगी? बहुत सही बात की आपने। और दरअसल मुद्दा यही है कि हाथरस के नाम पर शाहीन बाग दिल्ली दंगों वाली फैक्ट्री काम पर, और आप समझ सकते हैं कि जैसे एक शाहीन बाग में एक मॉडल अपनाया गया कि एक समाज को भ्रमित किया जाए, उसको भड़काया जाए, उसको एक डर दिखाया जाए, जो चीज़ उसके साथ नहीं हुई है उसका भी नागरिकता कानून के नाम पर, उसी तरीके से हाथरस में, और मैं आपके चैनल पर बोल देना चाहता हूँ, हाथरस में लड़की के परिवार, पीड़ित के परिवार और तथाकथित आरोपियों के परिवार के बीच में 100 फ़ोन कॉल की कॉल डेटा रिकॉर्ड है। तो ये जो जातीय एंगल जो इसमें ला रहे हैं कि जाति का रेप हुआ, ये जाति का रेप किया और ऊंची जाति वाले लोगों में दलित का रेप करने का एक भाव होता है, ये पाकिस्तानी अखबार में एक व्यक्ति ने लिखा। कांग्रेस के लोगों ने ट्वीट कर करके कहा कि ये दलित का रेप हुआ, जैसे कि कोई और का रेप हो तो वो मायने नहीं रखता। रेप करने वाले ठाकुर धमका रहे हैं। ये जिस तरीके का नैरेटिव परोसा गया, ये हूबहू
थोड़े से बदलाव के साथ शाहीन बाग में नैरेटिव परोसा गया। ये हूबहू ऐसा नैरेटिव उत्तर प्रदेश में परोसा गया, दिल्ली दंगों में परोसा गया, बेंगलुरु के दंगों में परोसा गया। तो मंडली वही है, सोच वही है, किरदार निभाने वाले पीएफआई के लोग वही है, विदेशी फंडिंग वही है, और दरअसल एक मुद्दे के नाम पर मोदी और योगी विरोध में ये मंडली जो काम पर आ जाती है वो भी वही है। तो हूबहू ये वही प्लान चल रहा है। सर, एक चीज़ को इतना बड़ा बना लिया जाता है, जनता किस तरीके से इतना बड़ा हो जाता है कि वो यूएन तक पहुंच जाता है। सर, हाथरस का मामला अब यूएन तक पहुंच गया है। यूएन तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि आप समझिए कि साजिश कितनी बड़ी है। विदेश से 100 करोड़ की फंडिंग, देश के दुश्मन भी चाहते हैं कि देश संप्रदाय और जात के नाम पर बढ़ जाए, जाति के नाम पर आग लग जाए। इससे पहले भी जो प्रयोग हुए हैं उसमें दिल्ली दंगों में भी विदेश से पैसा आया है। इससे पहले भी देश को बांटने वाली जो भी मूवमेंट्स हुए उसमें विदेश से पैसा सब चीज़ें आई है। तो दरअसल ये मोदी विरोध जो है ना, ये कुछ लोगों के लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि देश विरोध में भी उतर आते हैं। और ये पर्यटन करने वाले, देखिए रेप एक राष्ट्रीय समस्या है, पर इस पर राजनीतिक पर्यटन करने वाले कभी इसका जवाब नहीं देते कि अगर हाथरस में जो हुआ वो दलित का बलात्कार था, तो बलरामपुर में जो हुआ वहाँ पे भी दलित महिला थी और बलात्कारी के आरोपी कौन थे, तो क्या वो सांप्रदायिक रेप था? और ये पर्यटन करने वाले राजस्थान की ओर रुख नहीं करते जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप हुए साल में। तो इस तरीके से ये रेप तो बहाना है, दलित वोट को कब्जाना है, देश को जलाना है, और इसीलिए बंटी बबली को पर्यटन करवाना है। जी सर, आखिरी सवाल ये पूछूंगा सर, ये जो राजनीतिक पर्यटन है जिसकी आप इतने समय से बात कर रहे हैं, ये जब निकलता है, जिस तरीके से राहुल गांधी की तस्वीरें निकल कर आती हैं कि पुलिस वालों ने मुझे धक्का दिया और वो जनता के सामने है, ये कुछ ऐसे ही हैं सर जैसे गुजरात चुनाव में जब दिखे थे, जब उन्होंने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहना था, नोटबंदी में उन्होंने फटा हुआ कुर्ता पहना था, और प्रियंका गांधी अपने नाक के दम पर कहती थी कि मेरी दादी से मेरी नाक मिलती, इस तरीके की चीज़ें। तो क्या अभी भी कांग्रेस इस कन्फ्यूज़न में है, जो पुरानी वो सिंपैथी वाली राजनीति चला करती थी वो आज भी काम आएगी, और ये जो खेल चलता है कि मीडिया के सामने, कैमरा के सामने, वो आज भी काम आएगा? दरअसल राहुल और प्रियंका, जिन्हें मैं कहता हूँ सियासत के बंटी बबली, ये बंटी बबली कौन थे? बंटी बबली सबसे बड़े ड्रामेबाज फ्रॉड थे, ठीक है ना। तो ये उसी तरीके के राजनीतिक फ्रॉड है। ये बार बार एक किरदार में आते हैं, ये पर्यटन पर जाते हैं, और जहाँ जहाँ ये पर्यटन पे गए हैं वहाँ वहाँ केस कोई और निकला है, पर ये अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए ये जलती हुई राख पर अपनी सियासी रोटियां भी सेकना जानते हैं। और इसीलिए ये अपने सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड, कास्ट कार्ड, कम्युनल कार्ड को लेकर चलते हैं, और जहाँ जो कार्ड की सहूलियत है वो कार्ड को खेलते हैं। पर सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है, सवाल मेरा इतना है कि अगर यदि ये हाथरस वाला मामला जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, परोसा जा रहा है राजनीतिक गिद्धों के द्वारा और राजनीतिक पर्यटकों के द्वारा, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो आपके इस शाइनिंग इंडिया के चैनल पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को इतनी हिम्मत जुटानी चाहिए कि वो आए, अपना कान पकड़े और अपना नाक जमीन पर रगड़ कर माफ़ी मांगे देश से कि उन्होंने जाति का जहर फैलाने के लिए एक तो रेप के जैसे मुद्दे का इस्तेमाल किया। मोदी को चुनौती नहीं दे सकते तो देश को खंड खंड करने के लिए जाति और संप्रदाय के नाम पर उन्होंने इस तरीके से जो गंदी वल्चर पॉलिटिक्स खेली है, उसके लिए उनको देश शायद नाक रगड़ने पर भी माफ़ नहीं करेगा। सर, एक चीज़ लास्ट है सर, कि ये क्या बिहार चुनाव के लिए तैयार हो रहा था मंच? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है सर, जब मोहन भागवत ने कहा था कि हमें रिजर्वेशन पे चर्चा करनी चाहिए, तो बहुत हो हंगामा हुआ था इस देश में, और कहा गया था कि दलितों से उनका अधिकार छीना जा रहा है इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर। और जब बिहार चुनाव आता है तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो इन्होंने सुशांत 100% आपकी बात बिल्कुल सही है। हालांकि मैंने इस दिशा में सोचा ही नहीं, और ये मेरे दिमाग से ही निकल गई बात कि पहली बार तो अवार्ड वापसी मंडली का जो पूरा ड्रामा है वो तो बिहार चुनाव, पिछले चुनाव में शुरू हुआ था। हम अवार्ड वापस कर देंगे, देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं, देश में दलित सुरक्षित नहीं, दलित का आरक्षण खत्म होगा, संविधान तहस नहस किया जाएगा, मुसलमान को पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये नैरेटिव गढ़ने का काम, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिहार में, क्योंकि वो जाति और सांप्रदायिक समीकरण है जिसको
एक्सप्लॉइट करने के लिए ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। मतलब आप समझिए, हाथरस में पीपली लाइव हो रहा है और उसका असर देखना है इनको बिहार में, पटना में, तो पीपली लाइव का असर, राजनीतिक असर पटना में पड़े, इसीलिए। और ये देखिए, अभी तो आरोप लगा है कि एक दलित की हत्या आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने करवाई है, ऐसा एक आरोप लगा है, एफआईआर हुई है। तो यहाँ पर इनको दलित लाइव्स मैटर नहीं दिख रहा। बलरामपुर में रेप हो गया, दलित लाइव्स मैटर नहीं दिख रहा। और समाजवादी पार्टी के शाहजहानपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पर आरोप लगा है, तनवीर अहमद है उनका नाम, मियाँ तनवीर अहमद पर आरोप है कि उन्होंने दलित महिला के साथ यौन शोषण किया, तो दलित लाइव्स मैटर नहीं हो रहा। राजस्थान में दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो दलित लाइव्स मैटर नहीं हुआ। दलित लाइव्स डोंट मैटर, राहुल्स पॉलिटिकल लाइफ मैटर। समझ रहे हो? राहुल्स पॉलिटिकल लाइव्स मैटर एंड बिहार में हिज लाइफ इन पॉलिटिकल टर्म्स मैटर्स, देयरफॉर दलित लाइव्स मैटर्स। तो ये कहा जाए सर कि फसल एक उगाई गई हाथरस में और बड़ी भी हुई, मगर उसको ये लोग कभी काट नहीं सके और हाथ कटवा के आगे, जो कैमरे के सामने हुआ। ऐसा है कि जो इस तरीके की राजनीतिक फसल उगाना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक ही संदेश है कि उनको इस फसल के लिए, इस वाली फसल के लिए, इस राजनीतिक फसल के लिए कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। क्योंकि देश की जनता इन्हें देश की चुनाव की मंडी से निकाल बाहर करेगी और बोल देगी उन्हें कि जिस तरीके की जहर की खेती आप कर रहे हैं, इस जहर की खेती का जवाब आप ही को एक तरीके से बाहर कर दिया जाएगा मंडी से। जी, धन्यवाद।